आइए विद्यार्थियों एक्सरसाइज 8.2 का पहले का 5वां पार्ट देखते हैं और ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों आपको सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे 5 तो रहेगा और ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60। अच्छा एक बात और समझिए, अगर कहीं पे लिखा हो मान लो cos स्क्वायर थीटा तो इसको आप कह सकते हो cos थीटा का स्क्वायर। मतलब ये हो गया, ये जो स्क्वायर लगा इस तरह से इसको बना सकते हैं। और हाँ याद रखो, अब सिर्फ तुमको वैल्यू रखना है यहाँ पे cos 60। अगर बात करें cos 60 क्या होता है विद्यार्थियों, तो आपको याद रखना है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 4 लिखो और यहाँ लिखा हुआ sec। ध्यान से देखना, इसको भी आप इस तरह से पूरे कवर कर सकते हो। और अगर बात करेंगे sec 30 की तो अब आपको sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर रख देंगे विद्यार्थियों sec 30 का मान, और sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसका कर देंगे वर्ग, माइनस tan स्क्वायर 45 की बात करें, यानी tan 45 की बात करें तो 1 होता है और बाकी इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगाए। तो अब नीचे आ जाओ, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 और अगर sin स्क्वायर 30 की बात करें तो इसका मान 1/2 होता है विद्यार्थियों, इसका वर्ग करेंगे, प्लस यहाँ से cos 30 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू √3/2 होता है और इसका भी वर्ग कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो 5 कितना आ जाएगा 4, क्यों 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 से गुणा 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 4 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस फिर देखो √3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5/4 और इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16 बटे में आ जाएगा 3, फिर आगे -1 और इस पूरे का बटे हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, इसका हर बराबर तो हर एक बार लिखोगे और अंश को आप जोड़ दोगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा और नीचे आएगा 1 और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इसको इससे आप गुणा करोगे तो 5 3 हो जाएगा 15 और इसको इससे गुणा करोगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64 और इन दोनों गुणा करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, इसको जोड़ लीजिएगा पहले, तो ये कितना होगा ध्यान से देखिएगा, या फिर इसका इससे गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस इसको इससे जब हर बराबर करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, 12 बटे आ जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें 15 में से आप 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 इसमें जोड़ दोगे तो 64 और 3 कितना हो जाएगा 67 बटे में कितना आएगा 12। तो प्यारे विद्यार्थी यही हो गया हमारा आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ यदि समझ में आ रहा तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।